नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे संजय दत्त के बारे में 25 अमेजिंग फैक्ट जो हर किसी को नहीं पता, और आप भी सुनेंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं संजय दत्त के बारे में कि आखिर वो 25 कौन से फैक्ट है जिनके बारे में आप सब लोगों को नहीं पता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संजय दत्त की लाइफ और करियर हर बॉलीवुड से अलग रहा है। जहां एक टाइम पर उन्हें ड्रग्स एडिक्ट देखा जाता था तो कहीं उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगा। संजय दत्त का जीवन भी एक फिल्म की तरह ही रहा है, जिसमें कभी इमोशन, कभी रोमांटिक, कभी एक्शन देखा गया है। आज मैं आपको संजय दत्त के बारे में 25 ऐसे रोचक तथ्य बताऊंगा जिनके बारे में शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। नंबर 1, नरगिस और सुनील जब पेरेंट्स बनने वाले थे तो उन्होंने एक ऐड दिया था जिसमें उनको लड़का या लड़की के लिए नाम सजेस्ट करना था। कई नाम सजेशन करने के बाद नरगिस को संजय नाम बहुत पसंद आया और यहीं से दोनों ने मन बना लिया कि यदि उनको लड़का पैदा होता है तो वह अपने लड़के का नाम संजय रखेंगे। नंबर 2, 2013 में जब संजय ने जेल जाने के लिए सरेंडर किया तो हर कैदी की तरह ही उन्हें भी काम दिया गया था। संजय का काम पेपर बॉक्स बनाना था जिससे उन्हें हर दिन के 50 रुपये मिलते थे। नंबर 3, 2016 में जब संजय को जेल से छोड़ दिया गया तब तक उनकी कमाई 30,000 रुपये से भी ज़्यादा हो गई थी, जिनमें से वो सारी इनकम जेल के कैंटीन में खर्च कर चुके थे। जेल से रिहा होने के बाद उनका बैलेंस 450 था और वही पैसे उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता को दिए थे। नंबर 4, संजय ने अपने करियर में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। फिल्म वास्तव के लिए संजय कुमार ने अपने लाइफ का पहला फिल्म फेयर ऐसा बेस्ट एक्टर जीता और उसके बाद उन्हें बेस्ट कॉमेडियन मूवी फिल्म मुन्ना भाई MBBS फिल्म का फेयर दिया गया था। नंबर 5, फिल्म रॉकी के दौरान भी संजय नशे करते थे और संजय को नशे की इतनी लत ज़्यादा थी कि शूटिंग के दौरान वह कश्मीर जा रहे थे तो फ्लाइट में भी उन्होंने अपने ड्रग्स को छुपा लिया था। संजय ने कई इंटरव्यू में खुद ही बताया है कि अपने करियर की शुरुआती फिल्म के दौरान वह शूट पर भी नशा करते थे। नंबर 6, संजय ने पहली बार सिगरेट अपने 9 साल की उम्र में पिया था। वह अपने फादर और दोस्त के लाइफ लाइन से इम्प्रेस हो जाते थे क्योंकि घर पर जब भी सुनील अपने दोस्तों के साथ बैठते तो सिगरेट पीते नजर आते थे। तो एक दिन संजय ने पड़ी एक आधी जली सिगरेट को पीना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते संजय दत्त ने कई बार सिगरेट पीनी शुरू कर दी और जब उनके पिता सुनील को इसके बारे में पता चल गया तो वह बहुत नाराज हो गए। उनका मानना था कि संजू को घर में बहुत लाड प्यार से पाला गया था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। इसी वजह से वो 9 साल की उम्र से ही सिगरेट पीना उन्होंने शुरू कर दिया था। नंबर 7, संजय को बिगड़ते देखकर सुनील ने संजय को बोर्डिंग स्कूल में डालने का मन बना लिया था। ये एडवाइस उन्हें इंदिरा गांधी ने दी थी क्योंकि उन दिनों सुनील कांग्रेस के एक्टिव मेंबर थे। जब उन्होंने संजू के बारे में इंदिरा गांधी को बताया तो इंदिरा ने संजय को बोर्डिंग स्कूल में भेजने का सुझाव दिया। तब उसके बाद संजय को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया और अगले 9 साल संजू ने वहीं बिताए। नंबर 8, स्कूल खत्म होने के बाद जब संजू को कॉलेज जाने की बारी आई तो संजू को ग्रेजुएशन करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर सुनील का कहना था कि तुम लाइफ में जो कुछ भी करो पर तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। फिर संजू ने एडमिशन मुंबई के एल्फिन स्टोन में करवाया गया। वहाँ वह 1 साल 1 या 2 बार ही क्लास को अटेंड किया करते थे। वो टाइम था जहाँ से संजू को हैवी ड्रग्स लेने की आदत लग गई। नंबर 9, संजय ने कॉलेज के दिनों में ही मन बना लिया था कि एक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वह एक इजी काम है। पर जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो सुनील बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगे अगर एक्ट्रेस बनना इतना आसान होता तो हर कोई दूसरा आदमी 8 फिल्मों में एक्टिंग कर रहा होता। अगर तुम्हें सच में एक्टर बनना है तो अगले 2 साल तक तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। संजय ने इस बात पर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया और झट से हाँ कर दी। नंबर 10, संजय की पहली फिल्म रॉकी के दौरान ही नरगिस को कैंसर हो गया था और बहुत सीरियस स्टेज पर था, पर उनकी दिली ख्वाहिश थी कि कैसे भी करके वह संजू की फिल्म को बिग स्क्रीन पर देखें। लेकिन 3 मई यानी रॉकी की फिल्म रिलीज होने से 5 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई और वह उन्हें छोड़कर चले गई। 8 मई को रॉकी फिल्म रिलीज हुआ तो संजय ने थिएटर की एक सीट अपनी मां के लिए खाली रखा। नंबर 11, फिल्म रॉकी के शूटिंग के दौरान टीना मुनीम को एक आदमी छेड़ने लगा तो संजय ने उसे पब्लिक में ही मारना शुरू कर दिया। संजू ने एक्सीडेंट के बारे में कई इंटरव्यू में बात की कि उस समय मैं काफ़ी यंग था और टीना के लिए प्रोटेक्टिव भी था। जब मैंने देखा कि टीना के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस आदमी को मारना शुरू कर दिया। नंबर 12,
अलग होने के बाद भी संजय टीना के बहुत पॉजेसिव रहे, क्योंकि जब टीना ऋषि कपूर के साथ फिल्म शूट कर रही थी तो उसी दौरान खबरें आनी शुरू हो गई कि दोनों का अफेयर चल रहा है। तो संजय अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर को लेकर ऋषि कपूर से लड़ने चले गए। जब संजय ऋषि कपूर के घर पहुंचे तो नीतू ने यह सारी सिचुएशन संभाल ली और संजू को बताया कि यह सब अफवाह है और ऋषि और टीना में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। नंबर 13, टीना से ब्रेकअप के बाद संजय किमी काटकर को डेट करना चाहते थे और उस समय अपने बोल्ड कैरेक्टर के लिए जानी जाती थी, पर दोनों का अफेयर कुछ महीने में ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि यह ब्रेकअप भी संजय के ड्रग्स एडिक्ट के कारण ख़त्म हो गया। नंबर 14, संजय की ड्रग्स प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा हुआ जब वह सोकर उठे तो उनके नौकर उनकी हालत देखकर रोने लगे। तो संजय ने पूछा क्या हुआ, तो संजय को बताया गया कि वह 2 दिन के बाद उठे हैं। संजू ने उसके बाद एहसास किया कि इस प्रॉब्लम का कुछ नहीं किया गया तो वह जल्दी ही मर जाएंगे। तो संजू ने हिम्मत करके अपने पिता यानी कि सुनील दत्त को कहा, मैं ड्रग्स की लत छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे रिहैब भेज दो। उसके बाद संजू को यूएस के रिहैब सेंटर भेजा गया। वह वहाँ 1 साल तक रहे। नंबर 15, जब संजू रिहैब में थे तो उन्होंने मन बना लिया था कि वे इंडिया कभी वापस नहीं आएंगे और यूएस में ही कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, क्योंकि रिहैब में उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी जिसने संजू को अपनी कंपनी में पार्टनरशिप के लिए भी ऑफर किया था। पर संजू ने जब यह बात सुनील दत्त को बताई तो सुनील ने संजू से रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें एक बार और बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए। संजू का मन तो नहीं था, पर वे अपने पिता की बात नहीं टाल पाए और दोबारा इंडिया आकर फिल्मों में काम करने लगे। नंबर 16, बॉलीवुड कम बैक के बाद उनकी 2 फिल्में रिलीज हो चुकी थी और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। संजय को एक हिट फिल्म की तलाश थी और वो मिली उनको एक नए डायरेक्टर के साथ जिन्हें पूरी दुनिया आज महेश भट्ट के नाम से जानती है। महेश ने संजू को नाम फिल्म में कास्ट किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। नाम फिल्म के बाद से ही उन्हें बहुत से फिल्म ऑफर होने लगी। संजू का मानना है कि महेश भट्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में रीलॉन्च किया और वह इस बात के लिए हमेशा उनके आभारी रहेंगे। नंबर 17, सन 1996 यानी कि 1996 संजय दत्त के लिए बहुत अच्छा जा रहा था। उनकी ड्रग्स प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी और नाम फिल्म से वह दोबारा बॉलीवुड में आ चुके थे। पर सबसे मेन पल जो रहा जब उनकी मुलाकात एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई। उस वक्त ऋचा बॉलीवुड में नई आई थी और संजय उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे और 1 साल के अंदर उन दोनों ने शादी करने का मन बना लिया था और 1987 में संजय दत्त एंड ऋचा ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। नंबर 18, शादी के बाद 1998 में उनकी फैमिली बड़ी होने लगी और उनको एक डॉटर का जन्म हुआ और 4 महीने बाद ही ऋचा को सीवियर हेडेक आने शुरू हो गए और पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और संजय ने उन्हें न्यूयॉर्क के सैम हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर उन्होंने अपनी मां को एडमिट कराया था। संजय के लिए वह वक्त बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था और दूसरी तरफ उन्हें बार बार ऋचा को देखने न्यूयॉर्क जाना पड़ता था। नंबर 19, संजय का माधुरी दीक्षित के साथ भी अफेयर रहा है और ऑन स्क्रीन भी उनकी जोड़ी बहुत सक्सेसफुल रही है। यह सब तब शुरू हुआ जब ऋचा की तबीयत न्यूयॉर्क में दिन प्रतिदिन सुधर रही थी। ऋचा ने कई इंटरव्यू में ओपनली कहा है कि उनकी वजह से ही उनकी मैरिज में प्रॉब्लम आना शुरू हुई। सोर्सेस की माने तो संजय के जेल जाने की वजह से माधुरी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और ना ही कभी वह संजय से मिलने जेल गई। इसी वजह से संजय और माधुरी ने कभी भी एक दूसरे के साथ फिल्में नहीं की। नंबर 20, जब संजय और ऋचा की डाइवोर्स की प्रोसेसिंग शुरू हुई तो संजय को अपनी डॉटर की कस्टडी चाहिए थी और ऋचा की फैमिली इनके अगेंस्ट थी, क्योंकि संजय पर केस चल रहा था और उनके पास कंट्रोवर्सी की वजह से ऋचा की फैमिली को नहीं लगा था कि तृष्णा को संजय के साथ रहना चाहिए। यह केस 5 साल तक चला और इसके बीच ऋचा का कैंसर वापस आ गया और 1996 में उनकी मृत्यु हो गई। और फिर जब तृषा 10 साल की हुई तो कोर्ट ने जाहिर किया कि संजय तृषा के बायोलॉजिकल फादर हैं, उन्हें ही अपने डॉटर की कस्टडी मिलनी चाहिए। तब तक संजय और उनकी फैमिली का मन बदल चुका था। उन्हें लगा कि तृषा ने अपने 10 साल यूएस में बिताए हैं, इसलिए संजय को लगा कि उनकी डॉटर को यूएस में ही रहना सही होगा और जब चाहे वह इनसे मिलने इंडिया वापस आ सकती है। और बस ऐसे ही उनकी डॉटर ने अपनी लाइफ यूएस में बिताई और आज भी संजय उनसे रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते हैं। नंबर 21,
फिल्म साजन के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया था, पर उन दिनों आमिर किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसी कारण यह रोल संजय दत्त को दिया गया और साजन नहीं पहले वह फिल्म बनी जिनके लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया था। नंबर 22, 1992 की फिल्म यलगार वैसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, पर संजय हमेशा इस फिल्म को याद रखेंगे क्योंकि ऐसी शूटिंग के दौरान फिरोज खान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर उन्होंने दुबई में संजू को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलाया और यहीं से ही संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन शुरू हुआ। नंबर 23, जो 1993 में खलनायक रिलीज हुई तो उस वक्त संजय जेल में थे। फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात का फ़ायदा उठाया और एक पोस्टर यह लिखवा दिया कि यस आई एम द विलेन। इसी कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा हिट रही। नंबर 24, संजय कभी भी पाठ पूजा पर ध्यान नहीं देते थे। जेल जाने के बाद वहाँ उन्होंने हनुमान चालीसा और गीता पढ़ना शुरू कर दिया। संजय ने बताया कि जेल जाने के बाद उनको अपनी लाइफ की सही वैल्यू पता चली। नंबर 25, जेल में सजा काटते हुए जब रक्षाबंधन का पहला त्यौहार आया तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि संजय दत्त अपनी बहनों से दूर थे, इसलिए उनकी बहन टीना दत्त जेल में राखी बांधने आई। उसके बाद संजू ने अपनी बहन को लंच कूपन दिए जिसको दिखाकर कैदी को खाना मिलता था। संजू ने इस कूपन के लिए 2 वक्त का खाना मिस किया था। यह देखकर टीना की आंख में आंसू आ गए। टीना आज भी संजू के यह गिफ्ट संभाल कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा संजय दत्त के बारे में 25 फैक्ट जानकर? आपने भी इससे पहले इन फैक्ट्स के बारे में सुना है या नहीं सुना? अगर सुना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर नहीं सुना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कौन सा फैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अलग लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा है उसको भी क्लिक कर ले ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।